नमस्ते दोस्तों, मैं मानुषी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ हम अपने शास्त्रों के ऑथेंटिक ज्ञान की चर्चा करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको विदुर के पैदा होने की कहानी और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के विवाह की कथा बताऊंगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक मांडव्य नाम के ऋषि थे जो महायोगी, धर्म और तपस्या के पथ पर हमेशा चलते थे। ये अक्सर अपने आश्रम के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर मौन व्रत रखते थे और गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। उनका पूरा जीवन तपस्या और सच्चाई के लिए समर्पित था। एक दिन कुछ चोर अपनी लूटी हुई संपत्ति लेकर उसी आश्रम की तरफ भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। डर के मारे उन चोरों ने अपनी चोरी का सामान और खुद को ऋषि के आश्रम के पास छुपा लिया। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने ऋषि मांडव्य से पूछा, हे महर्षि, चोर किस दिशा में भागे हैं, हमें बताइए। लेकिन ऋषि मांडव्य जो मौन व्रत में थे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद सैनिकों ने छानबीन की और उन्हें आश्रम से चोरी का सामान और चोर दोनों मिल गए। तभी राजा के सैनिकों ने बिना सोचे समझे ऋषि मांडव्य को चोरों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद राजा ने सभी को दंडित करने का आदेश दिया और महातपस्वी ऋषि को एक वध स्तंभ पर भेज दिया गया। परंतु तपस्वी होने के कारण ऋषि मांडव्य उस कठोर दंड के बाद भी जीवित रहे और अपनी तपस्या उन्होंने जारी रखी। रात को अन्य ऋषियों को जब पता चला तो उन्होंने वल्चर के रूप में आकर ऋषि मांडव्य से उनकी स्थिति के बारे में पूछा। ऋषि मांडव्य ने कहा, ये मेरे ही कर्मों का फल है, मैं किस पर दोष डालूं। ये सुनकर ऋषियों को अत्यंत खेद हुआ। आगे चलकर राजा को जब ये ज्ञान हुआ कि उनकी कोई गलती नहीं थी और वो एक महान तपस्वी हैं, तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी। लेकिन वध स्तंभ का एक हिस्सा अब भी उनके शरीर में था जो निकल नहीं पाया था। तब से ऋषि मांडव्य को अनि मांडव्य के नाम से भी जाना गया। एक दिन ऋषि अनि मांडव्य धर्मराज के समक्ष गए और पूछा, मुझसे आखिर कौन सा पाप हुआ था जो मुझे इतना कठोर दंड दिया गया। धर्मराज ने जवाब दिया, तुमने बचपन में एक कीड़े को उसकी पूंछ में तीखी घास से छेड़ा था, ये उसी पाप का फल है। ये सुनकर ऋषि अनि मांडव्य ने कहा, एक छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड, ये कहाँ का न्याय है। ऋषि ने धर्मराज को शाप दिया कि वो एक शूद्र स्त्री के गर्भ से जन्म लेंगे और दुनिया में एक कानून बनाया कि 14 साल से कम उम्र में किया गया कार्य पाप नहीं कहलाएगा। तभी से धर्मराज विदुर के रूप में जन्मे, जो महाभारत के एक महान ज्ञानी और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। दोस्तों, अब चलते हैं तीनों शांतनु पुत्रों के विवाह की कथा पर। एक समय की बात है जब भीष्म पितामह और विदुर वंश की प्रगति और संतति के लिए चर्चा कर रहे थे। तभी पितामह ने विदुर से कहा कि पहले भी इस वंश की रक्षा महान धर्मात्मा राजाओं ने की है। आज हमारा दायित्व है कि हम इस वंश को समृद्ध करें और आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि सुबल की पुत्री गांधारी, जिसने शिव जी को प्रसन्न करके 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया है, वो हमारे वंश के लिए उपयुक्त हो सकती है। तुम्हारा क्या विचार है। विदुर कहते हैं, पितामह, आप हमारे पिता हैं, हमारे गुरु और हमारे मार्गदर्शक हैं। आप जो उचित समझे वही कीजिए। उसके बाद पितामह ने गांधार के राजा सुबल के पास संदेश भेजा गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराने के लिए। ये संदेश पाकर सुबल सोचने लगे कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और एक अंधे व्यक्ति से मेरी बेटी का विवाह ये कैसे हो सकता है। परंतु कुरुवंश का इतिहास, उनका ज्ञान और उनका उचित आचरण के कारण वो इस संबंध के लिए राजी हो गए। दोस्तों, गांधारी का स्वभाव और धर्म के प्रति उनका समर्पण यहाँ प्रकट होता है। जब गांधारी को पता चला कि उनके होने वाले पति अंधे हैं, तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने निश्चय किया कि जो उनके पति अनुभव करेंगे वही उनका भी अनुभव हो। उसके बाद सुबल के बेटे शकुनी अपनी बहन गांधारी को धन दौलत के साथ कुरुवंश में छोड़कर अपने राज्य लौट गए। अब आगे बात करते हैं पांडु के विवाह की। ये कहानी शुरू होती है यदुवंश के मुख्य सूरसेन से, जो वसुदेव के पिता थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था पृथा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सूरसेन अपनी पहली संतान पृथा को अपने मित्र कुंती भोज को दे देते हैं, दोस्ती और समर्पण के रूप में। इसलिए पृथा का नाम बदलकर कुंती रख दिया गया। कुंती अपने पिता के घर में देवताओं और मेहमानों की सेवा करती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके घर आए। दुर्वासा अपने कठोर व्रतों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कुंती ने अपनी सेवा और श्रद्धा से उन्हें प्रसन्न कर दिया। क्योंकि ऋषि दुर्वासा ने कुंती का भविष्य पहले ही जान लिया था, इसलिए उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया। इस मंत्र के जरिए वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी।
एक दिन कुंती ने इस मंत्र को चेक करने के लिए सूर्य देव को बुलाया और जैसे ही सूर्य देव प्रकट हुए कुंती आश्चर्यचकित हो गई। फिर सूर्य देव ने कुंती को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। ये पुत्र था कर्ण। कर्ण अपने कुंडल और कवच के साथ जन्मा था, लेकिन कुंती अपने परिवार और समाज के डर के कारण अपने इस पुत्र को स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया। फिर बाद में राधा और उनके पति अधिरथ, जो एक सूत थे, उन्होंने उस बच्चे को अपनाया। उन्होंने उसका नाम वसुसेना रखा, क्योंकि वो धन और शक्ति के साथ जन्मा था। बचपन से ही कर्ण को सूर्य देव के प्रति विशेष श्रद्धा थी। वो उनकी पूजा इतनी लगन से करते थे कि उनका पीठ भी जल जाता था। आगे चलकर उनके दानवीर स्वभाव के कारण उनका नाम वैकर्तन कर्ण पड़ा। आगे चलकर कुंती भोज ने अपनी बेटी कुंती का स्वयंवर रखा। वहाँ पर कुंती ने पांडु को चुना। पांडु का रूप और बल अपने आप में अद्भुत था और इसी तरह कुंती भोज की पुत्री और कुरुवंश के पांडु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद पांडु ने अपनी दूसरी पत्नी माद्री से भी विवाह किया। भीष्म ने माद्र के राजा को कई अनमोल रत्न और धन संपत्ति देकर माद्री को पांडु से विवाह कराने के लिए लेकर आए थे। अब पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय बाद पांडु ने सब कुछ त्याग दिया और अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में बस गए। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कथा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे धर्मशास्त्रों की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान और ज्ञान के साथ बने रहिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।